हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गोरखा सोल्जर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। गोरखा नेपाली सोल्जर्स को कहा जाता है और ये सोल्जर्स पिछले कई सालों से इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं। इंडिया और नेपाल के टाइज को बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाली सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कई स्कीम्स निकाली थी, पर अब जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से नेपाली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेपाल का एक भी सोल्जर इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं होगा। गोरखा सोल्जर का नंबर नेपाल में 1300 है जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले थे। दोस्तों, नेपाली गवर्नमेंट का ये डिसीजन इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को ठेस पहुंचा सकता है। इसी के साथ ये डिसीजन इंडिया को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अब चाइनीज गवर्नमेंट भी नेपाल के गोरखास को अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इनकरेज कर रही है। देखा जाए तो चाइना का यह एफर्ट उसके माओ जेडॉक प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें वह नेपाल को भी ऑक्यूपाई करना चाहता है। इसी के साथ वह नेपाल को तिब्बत में ऐड करके इंडिया के अगेंस्ट हिमालयन रीजन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप करना चाहता है। गोरखा आज पूरी दुनिया में उन सोल्जर्स के नाम से जाने जाते हैं जो किसी से नहीं डरते और सबसे ताकतवर है। इन्हें सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी में 1815 में डिप्लॉय किया गया था। इसके बाद ये सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं। कॉलोनियल एरा के समय ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोरखा रेजिमेंट बनाई थी, क्योंकि वह अलग अलग मिलिट्री एक्सपीडिशन में बिना किसी डरे ब्रेवली लड़ाई करते थे। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन आर्मी को गोरखा सोल्जर्स की 6 रेजिमेंट्स दी गई। वहीं ब्रिटिश आर्मी को 4 रेजिमेंट मिली और ये इंडिया, नेपाल और यूके के बीच एक ट्राइपैट्राइट एग्रीमेंट के अंडर किया गया। 1947 में पाकिस्तान ने भी गोरखा रेजिमेंट पर अपना क्लेम करना चाहा, पर नेपाल इसके लिए राजी नहीं हुआ। वहीं 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी ने भी गोरखा सोल्जर्स की रिक्वेस्ट की, पर नेपाल ने उस समय चाइना की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। इंडिया और नेपाल के बीच गोरखा सोल्जर को लेकर चल रहा इतने साल पुराना एग्रीमेंट इंडियन आर्मी की अग्निपथ स्कीम की वजह से शायद टूट सकता है। इंडियन आर्मी नेपाल के यूथ के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि इंडियन आर्मी के लिए नेपाल के गोरखा सोल्जर्स, क्योंकि इंडियन आर्मी इन सोल्जर को नेपाल आर्मी द्वारा प्रोवाइड किए गए पेमेंट का 2.5 टाइम्स ज्यादा देती है। इसी के साथ इस पेमेंट के अलावा इन सोल्जर्स को पेंशन, इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इंडियन आर्मी इन यूथ को देती है वह ये ऑप्शन है कि वह इंडिया में सेटल हो सकते हैं, यानी कि उन्हें इंडियन सिटीजनशिप बहुत ही आसानी से मिल जाती है। नेपाल के यूथ के लिए इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस प्रोवाइड करना एक विन विन सिचुएशन है, पर अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लिया गया डिसीजन न केवल इंडियन आर्मी बल्कि उनके खुद के सोल्जर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।